अमेरिका इसराइल की हिमायत में ईरान के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। 6 अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, 6 बंकर बस्टर बम बरसा दिए। फोर्दो जोहरी तंसीबात पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। जोहरी मकामात पर 30 टोमाहाउक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरानी हुकाम ने फोर्दो समेत 3 एटमी तंसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। अमेरिका को किस तरह जवाब दिया जाए, हिकमत अमली तय करने के लिए ईरानी कौमी सलामती कमीशन का हंगामी इजलास तलब। वाशिंगटन ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुमकिन ईरानी हमले से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। ईरान के फोर्दो, नतंज और इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया। अमेरिका को हमलों में बेहतरीन कामयाबी मिली। तेहरान को हर सूरत अमन कायम करना होगा। अब अमन होगा या ईरान के लिए सानहा? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद भी धमकी दे दी। बोले मकसद जौहरी अफजूदगी की सलाहियत खत्म करना था। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया, अभी बहुत से अहदाफ रह गए। अमन ना हुआ तो तेजी और महारत से मजीद हमले करेंगे। अमेरिकी जारहियत का भरपूर जवाब। ईरान ने पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल से हमला कर दिया। तल अवीव और हैफा में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, कई इलाके लर्ज उठे, हर तरफ तबाही के मनाजिर। 86 अफराद जख्मी, 400 से ज्यादा इलाकों में सायरन बज गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खैबर मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। इसराइल में मिसाइल पहले गिरे, सायरन बाद में बजे। सलाहियतों का बड़ा हिस्सा अब तक इस्तेमाल नहीं किया। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक इसराइल को गोला बारूद की कमी का सामना है। सिहोनी हुकूमत रेडार और दिफाई सलाहियत का काबिल जिक्र हिस्सा खो चुकी। इसराइल की फौजी मदद करने वाले भी हमारा हदफ होंगे। इसराइली हुकूमत खौफजदा, फजाई हुदूद बंद कर दी। हम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस के इस्तेमाल का हक रखते हैं। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। अब्बास इराक्ची का सदर प्यूटन से मुलाकात के लिए आज रूस जाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अमरीका ने ईरानी अवाम के खिलाफ खतरनाक कार्रवाई का इर्तिकाब किया। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अवाम से जंगे खत्म करने के वादे की खिलाफवर्जी की। सलामती काउंसिल अमरीका को जवाबदेह ठहराए। ईरानी बहरिया का जल्द आबनाए हरमुज बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत, इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू मुतवक्के। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश है। अमरीकी हमले, इसराइली हमलों का तसलसल, ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़े का वाहिद हल करार। ईरान का अमरीकी हमले के बावजूद एटमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। जौहरी तंसीबात अमरीकी हमले से पहले ही खाली करवा ली थी। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बायस बनता। तेहरान का दावा। IAEA के सरबराह को खत। अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइट ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने हंगामी इजलास बुला लिया। सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन ने बताया, सऊदी अरब और हमसाया मुमालिक में ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए। अमेरिका की जारहियत। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। मसले का कोई फौजी हल नहीं। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का एक्सपर्ट पैगाम। अंतोनियो गुतरेस ने कहा, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला, सऊदी अरब को तशवीश। इराक, कतर और ओमान की मजम्मत, सियासी हल पर जोर। सऊदी वजारत खारजा का आलमी बरादरी से नाजुक हालात में बहरान के खात्मे के लिए कोशिशों का मुतालबा। बरतानिया का मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन ने कहा, फरीकैन ईरान पर अमरीकी हमले के बाद एक कदम पीछे हटे। क्यूबा, चिली और मैक्सिको ने अमरीकी हमला आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा था।
नेतन्याहू की ढिठाई। हमले के बाद खिताब में कहा, अमेरिका ने आज की रात बड़ी बहादुरी दिखाई। अमन सिर्फ ताकत से आ सकता है। सदर ट्रंप और मैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से फिर गए। 2 हफ्तों का वक्त देकर 2 दिन में हमला कर दिया। इस्राएली वजीर आजम, वजीर दिफा और फौजी सरबराह ने राबता किया। ईरान पर हमले पर जोर दिया। जेडी वेंस की जंग में बराह रास्त शमूलियत की मुखालफत। फोन कॉल के दौरान माहौल में टेंशन पैदा हो गई, मगर फिर ट्रंप ने हतमी फैसला किया। ईरान पर हमले के दौरान सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वजीर दिफा पीट हेग्सेथ, वजीर खारजा मार्को रूबियो और आला फौजी अफसरान मॉनिटरिंग करते रहे। व्हाइट हाउस का खबर पर तबसरा करने से इनकार। अब कोई जंग नहीं। ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाजें उठने लगी। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने हमले को गैर आईनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप ने आइन को पामाल किया। सेनेटर थॉमस मैसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा सारा जैकब्स की भी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, अमेरिका को ना खत्म होने वाली मोहलिक जंग में धकेलने का खतरा है। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने फैसले से पहले डेमोक्रेट्स को एतमाद में नहीं लिया। एटमी तंसीबात पर हमले के बाद ईरान के इत्तेहादी भी मैदान में आ गए। जंग का आगाज हो गया। यमन के हौसियों ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। हमास की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक हमले बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा हैं। ईरान ने मुसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले में इसराइल का साथ देकर मुश्किल रास्ता चुन लिया। सख्त जवाब के बगैर ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं। जवाबी वार आना नहीं, बका का मसला है। मशरिक़ वस्ता की खतरनाक सूरत हाल पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। तज्जियाकारों ने कहा, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले से जंग का दायरा मजीद फैल सकता है। चीन के लिए भी ताइवान पर हमले का जवाब पैदा हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पुश पनाही भारत कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं है। उजदार के इलाके 8 इंची में 30 से ज्यादा मुसल्लह अफराद का हमला। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नसीर मिंगल का बेटा अताउर रहमान जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मकतूल शिकार पर गए थे। उनका बेटा मतीउर रहमान भी जख्मी हुआ। लाहौर में बिलाखिर बादल बरस पड़े। शदीद गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। जेहलम, सियालकोट और डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद रिमझिम का इम्कान। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का पहला मरहला खत्म। कौमी क्रिकेटर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में खामियों को दूर किया। कोचेस ने बल्लेबाजों के फुटवर्क और पावर हिटिंग पर काम किया। दूसरा मरहला कल से शुरू होगा।